मंजूनाथ नाम के एक अमीर व्यापारी के मूर्ख बेटे अनिल की। अनिल बहुत ही ठाट बाट से पला बड़ा था। वो कभी भी खुद कोई काम नहीं करता था। उसका हर काम कोई नौकर करता था। इस वजह से अनिल के अनुभव बहुत ही कम थे, तो समझ भी कम थी, पर जिद कूट कूट के भरी हुई थी। एक सुबह अनिल के पिता मंजूनाथ बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? मैं बाजार जा रहा हूँ बेटा। मैं एक गाय बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। अच्छा। पिताजी, आज आप नहीं, आज मैं गाय बेचने बाजार जाऊंगा। तुमने आज तक एक नमक का ढेला तक नहीं बेचा। तुम गाय कैसे बेचोगे? तुम्हें बाजार के मोल भाव की कोई समझ नहीं। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ओ अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बाजार जाकर ये छोटा सा काम नहीं कर सकता? मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने कह दिया तो कह दिया, आज मैं बाजार जाकर ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ। तुम देख लेना बाजार में सामान कैसे खरीदते बेचते हैं, फिर आगे से तुम ही बेच आया करना। पिताजी, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ कि देख के सीखना पड़ेगा। मुझे आपके साथ बाजार जाकर देखने की जरूरत नहीं, गाय ही तो बेचनी है। इसके लिए ना तो मुझे कोई ज्ञान चाहिए, ना किसी विद्यालय की शिक्षा, और ना ही आपका अनुभव। मैं तैयार होकर आता हूँ। सुनो, मेरा सबसे बढ़िया वाला घोड़ा तैयार करो। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत जिद्दी है। अब ये बाजार जाकर ही मानेगा, पर मुझे डर है कि कहीं ये बाजार में घाटे का सौदा करके वापस ना आए। पर ये भी उसके लिए एक सबक ही होगा। चलो इसे अपनी जिद पूरी करने दो, देखते हैं ये कर पाता है या नहीं। अरे बेटा, व्यापार करने के लिए बाजार जाते हुए ये कभी मत दिखाओ कि तुम कितने अमीर हो और इतनी दूर जाना है। रास्ते में जंगल भी पार करना है तो। बस बस पिताजी, अब शुभ काम के लिए जाते हुए अशुभ बातें मत कीजिए। अमीर व्यापारी को अमीर ही दिखना चाहिए, वरना मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आहा, अनिल बड़े शान से चमकते हुए सोने के आभूषण और सबसे अच्छे कपड़ों से लदा अपने सबसे अच्छे घोड़े पर बैठा, गाय की रस्सी हाथ में पकड़े टुक टुक जंगल के रास्ते से बाजार की ओर चल पड़ा। वहीं रास्ते में झाड़ियों के पीछे 3 बदमाश बैठकर चौसर खेल रहे थे। जितेंद्र, राजेंद्र। हाँ धर्मेंद्र, ये कौन गाता जा रहा है जंगल के अंदर? चलो देखे चुप कर। चलो चलो। कौन है ये बंदर? एक गधा सोने के आभूषण पहनकर घोड़े पे बैठकर लग रहा है पक्का जोकर। मुझे इसकी गाय पसंद आई, अब ये मेरी हुई। मुझे इसका घोड़ा पसंद आया, अब ये मेरा हुआ। मुझे इसके कपड़े और आभूषण पसंद आए, ये मेरे हुए। थक गया। बाजार जाना भी मेहनत का काम है। थोड़ी देर उतर के आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। चल भाई गाय, तू भी थोड़ा आराम कर ले, तुझे यहाँ पेड़ से बांध देता हूँ।
गाय काली कैसे हो गई और उसके इतने लंबे बाल कैसे उग गए इतनी सी देर में? हैं? अरे ये क्या, मेरी गाय कहाँ गई? मेरी गाय, 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 गाय। अरे क्या हुआ राजकुमार जी हुजूर? आप जैसा रूपवान, धनवान, महान इंसान इतना परेशान क्यों हैं? क्या कुछ खो गया है? हमारी गाय खो गई है। ओहो, क्या वो सफेद रंग की थी राजकुमार? हाँ क्या उसके 4 पैर थे राजकुमार? हाँ। उसकी 2 काली काली आंखें और एक लंबी सी पूंछ भी थी राजकुमार? हाँ भाई हाँ, क्या तुमने देखी है हमारी गाय? हाँ, जी हाँ राजकुमार, मैंने एक आदमी को उस तरफ एक गाय ले जाते हुए देखा था। जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल वैसी ही। लेकिन क्या? अब वो तो बहुत दूर निकल गया होगा राजकुमार। क्या? ओहो, अब मैं क्या करूं? पिताजी क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? ओहो, अरे हाँ, क्या युक्ति है? क्या युक्ति? मैं इस गांव का सबसे तेज घुड़सवार हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो राजकुमार, तो मैं आपके घोड़े से जाके उस गाय चोर को पलक झपकते ही पकड़ कर ला सकता हूँ। मेरी आंखों के सामने आपके साथ ऐसा अन्याय हो, ये मैं देख ही नहीं सकता। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? तो तुरंत घोड़े पर जाओ और उस चोर को मेरी गाय के साथ यहाँ पकड़ कर लाओ। ये लो। जो आज्ञा राजकुमार। आप वाकई बुद्धिमान हैं। घंटों बीत गए, लेकिन ना ही जितेंद्र वापस आया, ना ही अनिल का घोड़ा और ना ही उसकी गाय। अब मूर्ख अनिल समझ गया कि वो ठगा जा चुका है। उसे बहुत भूख प्यास भी लगने लगी थी और शाम का वक्त भी हो गया था। मरता क्या ना करता, वो थका हारा घर की ओर पैदल ही वापस चल दिया। रास्ते में अनिल को एक कुआं दिखाई दिया। वो पानी पीने के लिए जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि कुएं के पास बैठा था, हाँ, वो तीसरा चोर धर्मेंद्र। वो वहाँ बैठा जोर जोर से घड़ियाली आंसू बहा रहा था। अरे मेरा सोने का बक्सा, हाय, अब मैं क्या करूं? कौन हो तुम? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मैं हीरो का व्यापारी हूँ। मेरा हीरे जवाहरातों से भरा बक्सा कुएं में गिर गया है। मैं पीने का पानी निकालने के लिए जैसे ही झुका, मेरे हाथ से छूटकर बक्सा कुएं में गिर गया। मुझे तैरना भी नहीं आता है। अगर वो बक्सा नहीं मिला तो मैं अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दूंगा। मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। मैं पहले ही गाय और घोड़ा खो चुका हूँ। अगर मैं इस व्यापारी की मदद करने के बदले में इससे थोड़ा धन मांग लूं तो कैसा रहेगा? ताकि मुझे पिताजी बिल्कुल ही मूर्ख ना समझे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाचा। मुझे तैरना आता है तो मैं तुम्हारा बक्सा निकाल लाऊंगा, पर इस काम के बदले में तुम्हें मुझे 20 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। हाँ, बिल्कुल बेटा, तुम अभी लो ये 10 सिक्के, बाकी मैं तुमको बक्सा निकालने पर दूंगा। अब जल्दी करो, मेरा बक्सा निकाल लाओ। अभी लो चाचा। अब मेरे कपड़े पैसे वगैरह देखना चाचा, मैं अभी तुम्हारा बक्सा लेकर आया। हाँ, तुम फिक्र ना करो बेटा। अरे पर पजामा पहनकर क्यों अंदर जा रहे हो? वो गीला हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कपड़े कैसे पहनोगे? उसे भी छोड़ जाओ। हाँ ठीक है। मूर्ख धनी लड़का अब हो गया बिल्कुल कड़का। क्यों जितेंद्र राजेंद्र? हाँ भाई धर्मेंद्र। गया बंदर कुएं के अंदर। मिल गया बक्सा। चाचा चाचा, अरे कहाँ गए? अरे मेरे कपड़े और आभूषण और मेरी 10 मुद्राएं।
ये क्या पत्थर? हीरे जवाहरात कहाँ गए? गाय गई, घोड़ा गया, गए कपड़े और गहने, मूर्ख चंद रह गया दंग, लगे 100 आंसू बहने। आई पिताजी। और इस तरह अपनी मूर्खता के कारण अनिल अपना सामान खो बैठा। सामान तो सामान, पर सम्मान भी खो बैठा। बेचारा पेड़ के पत्तों से अपने आप को छुपाते, गांव वालों की नजरों से खुद को बचाते हुए किसी तरह देर रात घर वापस लौटा। हाँ? अरे छोटे मालिक आप। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे। मैं समझ गया अनिल, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बड़ों की बात मानना अपनी अकड़ और जिद से नहीं, बल्कि सही तरीके से सोच समझ के और सीख के कोई काम करना। अब तुम समझ गए ना कि ज्ञान, शिक्षा और अनुभव हमेशा काम आता है। मैं समझ गया पिताजी। मैं वचन देता हूँ, मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगा। ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ा अनुभव था।